बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी, इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाकया भी बताएंगे कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुल्ज़ना था। जुल्ज़ना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते तो उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसीलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुल्ज़ना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला आवर होता तो ऐसा लगता था कि जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसे जुल्ज़ना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा किराम भी मौजूद थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो ये सुनकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात इस घोड़े यानी जुल्ज़ना ने भी सुन ली तो फौरन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवारी कर सके। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो इमाम आशुरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुल्ज़ना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। जुल्ज़ना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुल्ज़ना पर नाज करने लगी। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े जुल्ज़ना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पानी बंद किया, जुल्ज़ना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुल्ज़ना ने पानी नहीं पिया। जुल्ज़ना ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा कर दिया। उसके बाद जब करबला में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुल्ज़ना से ज़मीन पर गिरे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया कि दुश्मन के जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुल्ज़ना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहा। रिवायत में आता है कि जुल्ज़ना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा यानी जुल्ज़ना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा।
फिर जुल्दना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी ज़ोर की आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुल्दना के करीब गए, जुल्दना ने इस जोर से अपना पाँव मारा कि उनको वहाँ से वापस भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हुजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बिलबिलाकर दौड़ने लगा जैसे कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता है। अल्लाहु अकबर। करबला के वाक़ये के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अय वक्त इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो उसके बाद उस घोड़े यानी जुल्दना का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस घोड़े को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया। कहने लगा कि जब मेरा सवाली ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फुरात में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनका घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया।